करते हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके की बैकग्राउंड आवाज़ यहाँ शो हो रही हो, सुनाई दे रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि पास में प्रोग्राम चल रहा है, उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2025 में आयोजित की जाने वाली इको क्लब की गतिविधियों के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम पहले दो गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। 2 दिसंबर 2025 और 5 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाने वाली अलग अलग गतिविधियों के बारे में। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, जिस किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपको इसकी पीडीएफ हमारे ब्लॉग बेसिक की खबर.blogspot.com पर मिल जाएगी। वह साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। आप उसे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके बाकी जो भी आपकी खबरें आती हैं उससे आप अवगत रहें। बात करते हैं 2 दिसंबर 2025 मंगलवार को आयोजित की जाने वाली गतिविधि है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यह गतिविधि कराई जाएगी। आज दिनांक 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को दिसंबर माह की इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। आज की गतिविधि के अंतर्गत प्रदूषण कम करने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हेतु हरित शिक्षिका द्वारा इको क्लब के सदस्यों को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया गया। उन्हें बताया गया कि वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है, उससे क्या फायदे होते हैं, इस सब के बारे में इस गतिविधि के अंतर्गत जानकारी दी गई। वृक्षारोपण प्रदूषण को कैसे कम करते हैं वृक्षारोपण के अभियान के माध्यम से, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है पेड़ वायु को शुद्ध करते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और साफ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। तापमान को नियंत्रित करते हैं। पेड़ छाया देते हैं और वातावरण को ठंडा रखते हैं, जिससे गर्मी कम होती है और शहरी प्रदूषण घटता है। धूल और धुआं को रोकते हैं। पेड़ों की पत्तियां हवा में तैरती धूल कण और प्रदूषण कणों को पकड़ लेती है, जिससे वातावरण अधिक स्वच्छ रहता है। मिट्टी प्रदूषण रोकते हैं। जड़ों द्वारा मिट्टी का कटाव रुकता है। मिट्टी में मौजूद हानिकारक धातुओं को पेड़ अवशोषित करके भूमि प्रदूषण कम करते हैं। ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं। पेड़ों का घना समूह ध्वनि के लिए एक बैरियर की तरह काम करता है। पेड़ वाहनों और मशीनों के शोर को कम करते हैं। कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रण करते हैं। पेड़ वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बन स्टोरेज की तरह काम करते हैं और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को कम करते हैं। पेड़ जैव विविधता बढ़ाते हैं। पेड़ों से पक्षियों और जीवों को आश्रय मिलता है। आश्रय का अर्थ होता है उनको रहने के लिए घर वगैरह मिलता है, खाना मिलता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बनता है और पर्यावरण स्वच्छ एवं स्वस्थ रहता है। वर्षा और जल चक्र को संतुलित करते हैं। पेड़ नमी और बादल बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिससे हवा में नमी बढ़ती है और प्रदूषण का स्तर कम रहता है। जिस जगह पर अधिक पेड़ होते हैं उस जगह पर अधिक वर्षा होती है और जल चक्र और वर्षा चक्र हमारा संतुलित रहता है। जिस जगह पर पेड़ों की कमी होती है वहां पर वर्षा कम होती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। हरियाली बढ़ाने से ऑक्सीजन स्तर में सुधार होता है। अधिक हरियाली का मतलब होता है अधिक पेड़ पौधे, और अधिक पेड़ पौधे का मतलब होता है अधिक ऑक्सीजन और कम प्रदूषण, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। इसलिए अधिक पेड़ पौधे होने से अधिक कार्बन ऑक्सीजन बनती है। अधिक पेड़ पौधे लगाने से शहरों में हवा ज्यादा शुद्ध रहती है और वायु प्रदूषण को संतुलित रखा जा सकता है। जागरूकता बढ़ती है। वृक्षारोपण अभियान से लोग पेड़ों की जरूरतें समझते हैं
जिससे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलती है। जब लोग स्वयं से पेड़ लगाते हैं तो उन्हें पेड़ों से लगाव भी बढ़ता है। उक्त गतिविधि के फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल के थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के सब थीम प्लांटेशन ड्राइव के तहत विवरण के साथ फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप नीचे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्लांटेशन ड्राइव से संबंधित फोटो लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा दिन 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को आयोजित की जाने वाली गतिविधि, जिसका नाम होगा मिट्टी की महत्वता, संरक्षण और मृदा क्षरण रोकना। क्योंकि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, इसलिए हम इस गतिविधि को आयोजित करेंगे। तो बात करते हैं किस तरीके से करेंगे। आज दिनांक 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को दिसंबर माह की इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक, शिक्षिका और बाकी शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने भी प्रतिभाग किया। आज की गतिविधि के अंतर्गत मिट्टी के महत्वता, संरक्षण और मृदा क्षरण रोकने विश्व मृदा दिवस हेतु हरित शिक्षक शिक्षिका द्वारा इको क्लब के सदस्यों को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया गया। शिक्षक द्वारा बताया गया कि मृदा संरक्षण के लिए पेड़ों का कितना महत्व होता है, इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण का मिट्टी की महत्वता, संरक्षण और मृदा क्षरण रोकने में सहयोग क्या योगदान होता है। सबसे पहले मिट्टी को बांधे रखते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखती है, जिससे हवा, पानी या बाढ़ के कारण मिट्टी के बहने की समस्या कम होती है। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाना, पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां, टहनियां और जैविक पदार्थ सड़कर प्राकृतिक खाद बनाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। पेड़ों की जड़ों में भी कुछ ऐसे छोटे छोटे जीवाणु और जीव जंतु रहते हैं जो मिट्टी को उर्वरक बनाने में सहायता करते हैं। इनमें से केंचुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव होता है। यह ऐसी जगहों पर रहता है जहां पर नमी हो और छाया हो, मिट्टी को खाता है और मिट्टी को उर्वरक बनाता रहता है। मृदा क्षरण रोकना, मिट्टी को हवा की तेज गति और बारिश की सीधी मार से पेड़ों की पत्तियां और शाखाएं रोकते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। पानी को सोखने की क्षमता बढ़ाना, पेड़ों की जड़ें मिट्टी में दरार और मार्ग बनाती हैं, जिससे वर्षा का पानी जमीन में आसानी से समा जाता है और मिट्टी की नमी बनी रहती है। पेड़ पानी के बहने की गति को भी कम करते हैं, जिससे पानी एक जगह पर ठहर जाता है और जमीन पानी को सोखती रहती है। मिट्टी का तापमान नियंत्रित करना, पेड़ छाया प्रदान करते हैं, जिससे मिट्टी अधिक गर्म नहीं होती है और उसमें मौजूद जीवाणु को पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। साथ ही मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहता है तथा नमी बनी रहती है। हवा में मौजूद धूल मिट्टी को कम करना, पेड़ अपनी पत्तियों के द्वारा हवा में मौजूद धूल और मिट्टी के कणों को रोकते हैं, जिससे जमीन की सतह पर अनावश्यक परत नहीं जमती और मिट्टी संरक्षित रहती है। बाढ़ और भूस्खलन को रोकने में मदद, पेड़ की जड़ें मिट्टी को ढलानों पर मजबूती से पकड़ी रहती है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ का खतरा कम होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन बहुत होता है क्योंकि वहां पर पेड़ कम होते हैं। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी जगहों पर पेड़ लगाएं जहां पर भूस्खलन ज्यादा होता है तो शायद भूस्खलन की समस्या को कम किया जा सकता है। भूमिगत जल स्तर बनाए रखना, पेड़ों के कारण वर्षा अधिक होती है और जल संचय बढ़ता है, जो मिट्टी की नमी बनाए रखने के साथ साथ भूजल के स्तर को भी नियंत्रित रखता है। हमारा जो पानी पीने का जल होता है, जिसे हम भूजल कहते हैं, वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। उसकी स्तर को बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। मिट्टी के जैव विविधता बढ़ाता है, पेड़ों की छाया और गिरी हुई पत्तियां मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे केंचुआ के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है। रेगिस्तानीकरण और ऊसर जमीन से बचाव, अधिक हरियाली अर्थात अधिक पेड़ पौधे होने से जमीन रेगिस्तान या ऊसर जमीन में नहीं बदल पाती है। पेड़
सूखे क्षेत्र में भी मिट्टी को स्थिर रखते हैं। ऊसर जमीन एक ऐसी जमीन होती है जहां पर हम खेती नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं उगा सकते हैं, वहां पर सिर्फ जंगल झाड़ियां ही हो सकती हैं। तो हमारे पेड़ जो है पेड़ को जमीन को उर्वरक बनाए रखते हैं, उपजाऊ बनाए रखते हैं, इससे कि हमारी जमीन भूमि योग्य जमीन जो होती है, कृषि योग्य जमीन को हम हमारी को ऊसर जमीन में नहीं बदलने देते। देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या है ऊसर जमीन होना, तो बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जो कि ऊसर जमीन में बदल गया है। अगर हम इसमें किसी भी तरीके से खेती करते हैं तो देश की तरक्की में बहुत ही योगदान हो पाएगा। उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की सब थीम प्लांटेशन ड्राइव के तहत विवरण के साथ अपलोड किया गया। नीचे आप मिट्टी की महत्वता, संरक्षण और मृदा क्षरण रोकना विश्व मृदा दिवस से संबंधित फोटो लगा सकते हैं। यहाँ पर अधिक से अधिक 5 फोटो आप पेस्ट कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको 2 दिसंबर और 5 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली दोनों गतिविधियों के बारे में बताया। बाकी अन्य गतिविधियों के साथ हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं बस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।